गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 विषय गृह विज्ञान। आज हम लोग तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है व्यवस्था गृह और परिवार के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम लोग व्यवस्था की अवधारणा पढ़ेंगे। तो व्यवस्था या प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है जो योजना के रूप में प्रकट होती है तथा योजना के अनुरूप ही संपादित एवं नियंत्रित होती है। व्यवस्था के रूप में योजना का कार्यान्वयन लक्ष्य प्राप्ति का उत्तम साधन बन जाता है। एक विषय विशेषज्ञ हैं डेविड के अनुसार व्यवस्था कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है। वह मुख्यतः एक मानसिक प्रक्रिया है। यह कार्य के नियोजन, संगठन तथा सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के कार्यों के नियंत्रण से संबंधित है। ये डेविस के अनुसार है, विषय विशेषज्ञ हैं, उनके मतानुसार उन्होंने इस तरह से परिभाषा दी है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गृह व्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। घर परिवार के संबंध में जो व्यवस्था की जाती है वह गृह व्यवस्था या गृह प्रबंध के नाम से जाना जाता है। एक गृह में परिवार के शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक जीवन से संबंधित आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके लिए गृह परिवार का नेतृत्व संबंधित ज्ञान विज्ञान को प्रयुक्त करता है। साधनों के अनुसार योजना बनाता है तथा योजना के अनुसार ही उसे क्रियान्वित एवं नियंत्रित करता है। अब वर्तमान युग में तो गृह व्यवस्था में कुशलता प्राप्त करना निश्चय ही एक मुख्य आवश्यकता हो गई है। अतः इसलिए प्रत्येक बालिका को गृहिणी बनने से पहले इसका ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक हो गया है। अब संक्षेप में गृह और परिवार के संदर्भ में गृह व्यवस्था का अर्थ सीमित साधनों के माध्यम से परिवार के सदस्यों को संतुष्ट करते हुए विभिन्न कार्यों, उनकी आवश्यकताओं, उनके रहन सहन के स्तर आदि का प्रबंध करना है। अब इसमें देखिए गृह व्यवस्था के इसमें भी विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने अपने मतानुसार इस प्रकार से परिभाषा दी है कि गृह व्यवस्था के सामान्य अर्थ को जान लेने के उपरांत गृह व्यवस्था की व्यवस्थित परिभाषा प्रतिपादित करना भी आवश्यक है। विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने अपने अपने दृष्टि से गृह व्यवस्था की भिन्न भिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जैसे देखिए कोपिन के अनुसार उत्तम गृह वह होता है जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति एवं घर के विभिन्न कार्यों को कम से कम समय, धन व शक्ति खर्च करके पूरा करते हुए पारिवारिक जीवन को सुखी और समृद्ध बनाया जाता है। दूसरा है गुड जॉनसन के अनुसार, ये दूसरे एक विषय विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार गृह व्यवस्था सभी देशों में अधिक सामान्य व्यवस्था है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत होते हैं और अधिकांशतः धन का उपयोग किया जाता है तथा वह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब निखिल तथा डॉर्सी के अनुसार गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन आता है जिसके द्वारा पारिवारिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। ये आपकी गृह व्यवस्था का अर्थ परिभाषा हो गया। अब इसके बाद देखिए विस्तार निदेशालय, खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जो अपने पानी रूपी साधनों के इस प्रकार एकत्रित, नियंत्रित और वितरित करता है ताकि पूरे वर्ष उसके विभिन्न कार्यों के लिए
साधन प्राप्त हो सके। अब गृह व्यवस्था केवल कार्य की समाप्ति या लक्ष्य प्राप्ति ही नहीं है, बल्कि सारी प्रक्रिया व्यवस्थित होनी चाहिए। इसका आयोजन कुशलतापूर्वक बनाई गई योजना के अंतर्गत होना चाहिए तथा इसका क्रियान्वयन परिवार के सभी साधनों के समुचित एवं समन्वित प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। इस पर नियंत्रण भी आवश्यक है ताकि अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्ति के साथ ही सभी सदस्यों को अधिकतम संतुष्टि भी प्राप्त हो सके।